असल में नीतीश नहीं, मोदी झुक रहे हैं। नीतीश को खुश करने के लिए बेल रहे हैं पापड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार से एक खास तस्वीर सामने आई। नीतीश बाबू ने मोदी के पैर छुए। सबको यही लगा कि भैया नीतीश बाबू मोदी के आगे झुक रहे हैं। मोदी समर्थकों को राहत मिली कि अब नीतीश जी कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उनको इसके पीछे मोदी की मेहनत का नहीं पता है। यूं ही नीतीश इतने खुश नहीं है, इसके लिए मोदी को पापड़ बेलने पड़े हैं। यानी नीतीश का रिएक्शन मोदी के एक्शन पर आया है। चलिए आपको भी बताते हैं इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी। दरअसल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार मंच पर पहुंचते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छूते हैं और फिर मोदी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वीडियो से ऐसा लगा जैसे नीतीश पहले से ही मोदी के पैर छूने की तैयारी में थे। आप पहले ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने, ये वीडियो बिहार के दरभंगा में आयोजित दरभंगा एम्स शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान का है। इस वीडियो की चर्चा पूरे राजनीतिक गलियारे में हो रही है। तरह तरह की बातें बन रही है। कोई कह रहा है कि सीएम नीतीश का इशारा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, तो किसी ने कहा नीतीश कुमार ने बस सम्मान के तौर पर ऐसा किया, और कईयों ने यह भी कहा कि नीतीश 2025 में सीएम बनने के लिए मजबूर है बीजेपी के आगे। लेकिन असली वजह कुछ और सामने आ रही है। असल में नीतीश नहीं, मोदी झुक रहे हैं। जी हाँ, सियासी सयाने ऐसा ही मान रहे हैं, क्योंकि देखिए ये तो सबको पता है कि नीतीश नायडू के सहारे ही मोदी सत्ता में बैठे हैं और नीतीश बाबू पास्ट में खूब पलटी मार चुके हैं। ऐसे में इस बार पलटी मारी तो मोदी को दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पीएम मोदी सीएम नीतीश के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो उन्हें खुश करने में लगे हैं। इसका उदाहरण है पीएम नरेंद्र मोदी ने नीतीश की 5 डिमांड को पूरा किया है। 5 डिमांड जो मोदी नीतीश को इग्नोर करते थे, उनकी मांग को इग्नोर करते थे, आज वही मोदी उनकी 5 मांगों को मान रहे हैं। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश की 5 डिमांड को मोदी ने किया पूरा। पहला, लोकसभा चुनाव से पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला। दूसरा, अयोध्या से मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी तक 4,553 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 256 किलोमीटर की रेल लाइन के दोहरीकरण का फैसला। तीसरा, दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण और पूर्णिया एयरपोर्ट बनाने का फैसला। चौथा, बिहार के दरभंगा में राज्य के दूसरे एम्स का शिलान्यास। पांचवा, बिहार में कुल 2025 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण का फैसला। तो ये 5 डिमांड जो नीतीश की थी वो मोदी ने मान ली है। कहा जा रहा है मोदी ने नीतीश की सारी डिमांड इसलिए पूरी की है ताकि नीतीश के पास भागने का कोई मौका ना हो, पलटी मारने का उन्हें कोई कारण ही ना दिया जाए। कहा जा रहा है ऐसा करके मोदी नीतीश को खुश करने में लगे हैं। अब देखिए, ये भी हर कोई जानता है कि पहले नीतीश को गिड़गिड़ाना पड़ता था, फिर भी केंद्र में उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, जिसके बाद नीतीश पलटी मार लेते थे। लेकिन इस बार मोदी आसानी से नीतीश की सारी बात अपने फायदे के लिए मान रहे हैं। यानी असल में पहले मोदी को झुकना पड़ा है नीतीश की डिमांड मानकर, जिससे खुश होकर गदगद होकर नीतीश मोदी के पैर छू रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि असल में मोदी को पहले खूब पापड़ बेलने पड़े हैं। नीतीश को खुश करने के लिए उनके आगे मोदी को झुकना पड़ा है, जिसके बाद नीतीश खुश भी हो जाते हैं और फिर मोदी के पैर छूकर उनका सम्मान कर रहे हैं कि उन्होंने उनकी सारी बातें मान ली हैं। फिलहाल आपको बता दें, बुधवार को दरभंगा में सीएम नीतीश के साथ पीएम मोदी भी शामिल थे। उस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, अंत में आपको सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से नीतीश कुमार के पैर छूने के पीछे की असली वजह सामने आई है कि भैया असल में मोदी को पापड़ बेलने पड़े हैं और नीतीश को खुश करना पड़ा है, नीतीश के आगे झुकना पड़ा है, तब जाके नीतीश खुश हुए हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? इस रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। हमारा बिहार भारत की विरासत का बहुत बड़ा केंद्र है। इस विरासत को संजोना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए एनडीए सरकार विकास भी और विरासत भी के मंत्र पर चल रही है। आज विद्यालय फिर से अपना पुराना गौरव पाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथियों, विविधताओं से भरे हमारे देश में अलग अलग भाषाएं भी हमारी बहुत अनमोल विरासत है। इन्हें बोलना जरूरी है, इन्हें बचाना भी जरूरी है। हाल में ही हमने पाली भाषा को
शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। इस भाषा में भगवान बुद्ध के संदेश और बिहार के प्राचीन गौरव का विस्तृत वर्णन है। इसकी जानकारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये एनडीए सरकार ही है जिसने मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया था।